राधे कृष्ण आप सभी को। ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर लेकर आई हूं कार्तिक महात्म्य की कथा। तो आज हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। और अध्याय को पढ़ने से पहले हम श्री गणेश जी और गुरुदेव जी को नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुनकर ब्रह्म ऋषि नारद जी बोले कि हे भगवान, अब कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और यह कब किया जाता है। अब नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव जी से ये प्रश्न करते हैं कि कार्तिक के माह के लिए एक कोई ऐसा व्रत बताइए जो उत्तम हो, जिसे करने से सभी पाप नष्ट हो जाए और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। तो ब्रह्मदेव जी उन्हें नक्त व्रत की विधि और वर्णन करते हैं और कहते हैं कि नक्त व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं और उसके कारण उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। तो अब नारद जी इस बात पर फिर पूछते हैं कि इस व्रत की विधि क्या होगी, कैसे किया जाए और कब किया जाए। तो अब ब्रह्मदेव जी उन्हें नक्त व्रत की विधि और उसका समय कि कब वो किया जाए के बारे में नारद जी को बता रहे हैं। इस व्रत की विधि क्या है और यह कब किया जाता है। नारद जी के ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से यह कार्तिक मास का व्रत कहता हूं, सो तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करें, फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड व कूप अथवा घर ही पर स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोवें और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें। हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही जलपान करना चाहिए, अर्थात वह दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सायंकाल में हमारा ब्रह्मा जी का चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनावें, फिर उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरे संतति की वृद्धि करिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विन पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। अब ब्रह्मदेव जी नारद जी को नक्त व्रत के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मदेव जी नक्त व्रत की यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं
बता रहे हैं कि नक्त व्रत कैसे रखा जाता है। अश्विन की शुक्ला पूर्णमासी को सुबह उठ करके स्नान करके दंत मंजन करके शौच आदि से निवृत्त होकर फिर ये व्रत किया जाता है और फिर पूरा दिन इस व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता, कुछ भी नहीं पिया जाता, कुछ भी नहीं खाया जाता और शाम को ब्रह्मा जी का पूजन करने के बाद ही इस व्रत में तारे को देख करके ही व्रत को खोला जाता है और तारे को देखने के बाद ही हम व्रत का पारण करते हैं और फिर ब्राह्मण को भोजन करा के घर के वृद्ध लोगों को भोजन करवाने के बाद स्वयं उस भोजन को पाते हैं। और ब्रह्मदेव जी आगे बता रहे हैं कि यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति भी होती है और ज्ञानी पुरुषों को, जो ज्ञान की चाह में हैं, जो भी पुरुष मनुष्य, उनको ये मुक्ति प्रदान करता है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। आगे ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि जो भगवान है, कार्तिक महीने में यदि ये व्रत कोई करता है तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि जितना तो वो जप तप और तीर्थ स्नान से भी नहीं होते हैं। तो उस व्रत को करने से वो भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आगे ब्रह्मदेव जी बता रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है और उस व्रत के दिन ब्रह्मदेव के आगे कपूर जलाता है तो उसे बड़े वृक्ष और गोदान का फल प्राप्त होता है कि जैसे उसने गोदान और एक वृक्ष का दान किया हो, उसके समान उसे फल प्राप्त होता है। और इस व्रत को करने से, जिस मनुष्य ने इस व्रत को किया है, यानी कि व्रतधारी के कई कुलों की जो है उन्नति हो जाती है, कई कुलों को मोक्ष मिलता है और वैकुंठ का वास प्राप्त होता है। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। और जो इस व्रत के दिन यदि केसर और कपूर और कस्तूरी ये तीनों यदि ब्रह्मदेव जी को अर्पित करते हैं तो व्रतधारी के वंश को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों के तारों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ में वास करती है। और कहते हैं कि इस व्रत के दिन जो व्रतधारी स्त्री है यदि वो वस्त्र का दान करती है तो उस वस्त्र में जितने धागे हैं, उसकी बुनाई में जितने धागे हैं, उतने ही करोड़ वर्ष वैकुंठ में वास उनको मिलता है। जो गहने का दान करती हैं उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो इस दिन चांदी सोने का आभूषण दान करता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम कर लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता रहती है। और जो स्त्री इस दिन ब्रह्मदेव जी को याद करती है, मुख से ब्रह्मदेव जी का स्मरण करती है, मन में उनका स्मरण करती है, मुख से उनके नाम का जप करती है तो वह सदैव सौभाग्यवती रहती है और पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्रत करे वो स्नान करने के बाद पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाए तथा वृद्ध जनों का भी पूजन करे और उनको भी भोजन पवाएं। सायकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त
किया है। अंततः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर लेना। फिर ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि इस व्रत के अंदर सभी को सायंकाल यानी कि शाम के समय ब्रह्मदेव जी का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने ये व्रत आपके लिए, आपके निमित्त रखा है, तो यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो, कोई भी कमी रह गई हो मेरे व्रत करने में, तो उसे आप क्षमा कर स्वयं ही पूरा कर लीजिए। हे नारद, जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और ब्रह्मदेव जी आगे नारद को ये भी बता रहे हैं कि जो भी इस कथा को पढ़ता है और सुनता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति पंचम अध्याय, और इसी के साथ 5वां अध्याय पूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण।